हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या अनुदैर्घ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये डेरिवेशन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कई सालों से ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इस डेरिवेशन को भी आप लोग एक बार जरूर देखेंगे, जिससे आपका ये क्वेश्चन यदि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आपका ये क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो इसमें एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू चार्ज इस साइड है और प्लस क्यू चार्ज इस साइड है। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है, यानी कि इसके केंद्र से L इस साइड हो गई और L इस साइड हो गई। अब देखिए, इसके अक्ष में, द्विध्रुव की अक्ष में, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस द्विध्रुव की अक्ष पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम द्विध्रुव के केंद्र से ये मान लेते हैं कि जो बिंदु P है उसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, यानी जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब देखिए, इस प्लस क्यू चार्ज से हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस इस बिंदु P की कितनी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये होगी हमारी r माइनस एल, ये होगी r माइनस एल, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस जो है हमारी r है और इसमें से ये l हमारा माइनस हो गया। तो इस प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस हो गई p की वो हो गई r माइनस एल। अब इसी तरह से देखिए, माइनस क्यू आवेश से डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहां से बिंदु P से लेकर के जो बिंदु O है उसकी डिस्टेंस r है और यहां से इस माइनस चार्ज की डिस्टेंस L है। तो टोटल डिस्टेंस इसकी हो जाएगी R प्लस एल। बिंदु P से जो माइनस क्यू आवेश है इससे डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R प्लस एल। ठीक है। अब देखिए, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उस पर हम लोग +1 रख लेते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, +1 रख लेते हैं। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर आप +1 रख लीजिए। अब इन दोनों आवेशों से देखिए कि इस बिंदु P पर जो लगने वाला बल है वो किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में बल होगा उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं। बिंदु P पर जो लगने वाला बल है उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, यानी कि ये जो प्लस क्यू है इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मान लेते हैं E1, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। अब देखिए, जो इसका ये माइनस क्यू चार्ज है ये +1 चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये +1 है। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो बल की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। इस कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है वो भी अंदर की ओर होगी। इसके कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम E2 मान ले रहे हैं और इस +1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम E1 मान ले रहे हैं। अब आइए, जो हमने फिगर बनाया है इसी को थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, माना एक, तो देखिए इसके लिए हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। इसके केंद्र से अक्ष में स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं कि बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग करते हैं। प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी हमारी, E1 थी। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है फार्मूले में। R देख लेते हैं, प्लस Q और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो R माइनस एल है। तो हम ले लेते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आइए माइनस Q के कारण निकाल लेते हैं। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगी हमारी E2। ये कितनी होगी आइए देख लेते हैं। 1/4πε0 Q
अपॉन आर देख लेते हैं हम लोग, माइनस क्यू से कितना है, तो ये है हमारा आर प्लस एल, तो यहां हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में नहीं ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे, हम केवल परिमाण के रूप में इसको ले रहे हैं। अब आइए निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तीव्रता अब फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि जो क्षेत्र की तीव्रताएं हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कारण जो परिणामी तीव्रता होगी हमारी वो होगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये घट जाएंगे। अब आइए E1 और E2 की वैल्यू हम ऊपर से इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट हमको मिलेगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये आ गया, माइनस R प्लस एल से ये कट गया, तो R माइनस एल बचा, R माइनस एल का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये हो गया हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको भी तोड़ दीजिए इन ब्रैकेट, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन, अब ये अपॉन वाले देख लें आप एक बार, जैसे R माइनस एल का होल स्क्वायर है और R प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने इसको कैसे लिख दिया, यानी कि ये जो टर्म था हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, उसकी जगह हमने R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रख दिया है। तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे हमने किया है, तो इधर हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये है R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू R माइनस एल लिख सकते हैं। अब R प्लस एल के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस एल इंटू R प्लस एल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो R माइनस एल है और R प्लस एल है, इसको करीब में लाइए, तो ये हो जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल, हो गया। अब इस वाले R माइनस एल को इस R प्लस एल के करीब में रखिए, तो R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला, और ये किसका फार्मूला है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर के, ये दोनों हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा,
ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें मिल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए 2RL और 2RL ये दोनों ऐड हो गए तो हमें मिल गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये 4 है तो 4 को 2 इंटू 2QL इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 2QL है ये फार्मूला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आइए इसे हम और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की, इंटू आर तो है ही अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि P इज इक्वल टू 2QL, P इज इक्वल टू 2QL। क्योंकि जो स्मॉल l है वो r की तुलना में बहुत कम है, इस कंडीशन में जो इसका स्क्वायर होगा वो और भी कम होगा, तो उस स्थिति में हम लोग l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। तो क्योंकि l इज मोस्ट लेस देन टू स्मॉल r, इसलिए l स्क्वायर को नगण्य मानने पर या करने पर आइए देखते हैं क्या होगा। जब हम इसको नगण्य मान लेंगे यानी कि बिल्कुल हटा देंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R टू द पावर 4, क्योंकि इसको तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा R टू द पावर 4। R से इसकी एक घात कम कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमारा आ गया। इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। सदिश रूप इसका देख लीजिए। सदिश रूप, सदिश रूप में हम वेक्टर लगा देंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे E है तो वेक्टर लगा दिया और 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब, ये हमारा इसका सदिश रूप हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में।